जैसा कि मैंने पैरासिटामोल के बारे में बताया था कि इसे डेंटिस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इस दवा को हमारे जितने भी ऑर्थो और वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं वो इस दवा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एस्पिरिन चल रही है, वारफेरिन वगैरह चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल बता दें, जिससे वो आपको ये दवाएं बिल्कुल प्रेफर नहीं करेगा। इनकी जगह पे वो कोई और दवा प्रेफर करेगा। गलती से बाय मिस्टेक ये दवा का ओवरडोज ले लिया और उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा जो कि मेरा है। ये किसी भी तरीके की नॉर्मल, मेजर या माइल्ड पेन है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। हाय, दिस इज़ राहुल, योर फार्मासिस्ट। आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं और दवाओं के बारे में, बीमारी के बारे में, डॉक्टरों के बारे में और ऐसे लाइव सेशंस में ऐसे करता रहता हूं। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल स्किप ना करें। आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक में। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा पहले का वीडियो जो कि पैरासिटामोल ड्रग के बारे में, मतलब जो कि नसाइज कैटेगरी का ही ड्रग था, बहुत ही अच्छा पेन किलर था, उसका वीडियो जिसने नहीं देखा है तो उसका जाकर के वीडियो चैनल पे चेकआउट कर लें। मेरे वीडियोज़, आपके शॉर्ट वीडियोज़ और इसके लॉन्ग वीडियोज़ आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम में आपको इसकी रील्स मिल जाएंगी, फेसबुक में इसका लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगे और यूट्यूब में भी आपको इसके लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, ज़रूरी वीडियोज़ हैं, तो आप सब लोग को देखने चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक में, जो कि हमारा मेलॉक्सिकैम। मेलॉक्सिकैम हमेशा के तरीके पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मेलॉक्सिकैम, क्या है ये दवा। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेलॉक्सिकैम। मेलॉक्सिकैम है क्या, पहले हम ये जान लेते हैं। मेलॉक्सिकैम भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी का ही ड्रग है। ये भी हमारे किसी भी तरीके के नॉर्मल या मेजर या माइल्ड तरीके, किसी भी तरीके का दर्द, सूजन है या फिर जोड़ों का दर्द है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और जैसा कि मैंने पैरासिटामोल के बारे में बताया था कि इसे डेंटिस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इस दवा को हमारे जितने भी ऑर्थो और वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं वो इस दवा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो दवा होती है ज़्यादा दिन चलती नहीं, तो इसलिए ह्यूमंस में ज़्यादा तो नहीं प्रेफर की जाती, लेकिन वेटनरी जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो लोग इस दवा को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं और अपना प्रिस्क्रिप्शन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तभी मैं बोलता हूँ आपको कि दर्द की दवाएं सारी एक तरीके ही काम करती हैं, लेकिन कुछ दवाएं होती हैं कि जो कुछ दिन खाई जाती हैं, कुछ लोग लंबे समय तक खा सकते हैं, कुछ दवाएं जो होती हैं अल्टरनेट डे पे चलती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को या फिर नॉर्मल पर्सन्स को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं। हमारे कुछ डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तभी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियोस को बिल्कुल स्किप ना करें, लास्ट तक इन वीडियोस को देखें। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मेलॉक्सिकैम की अलग चीज़ के बारे में कि ये कैसे काम करता है। मेलॉक्सिकैम भी कॉक्सिन और कॉक्सिन एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन इनहिबिट होता है, रुकता है, जिससे हमें दर्द या सूजन जो होती है हमारी बॉडी से ख़त्म होती है। मेलॉक्सिकैम जो ड्रग है वो किसी भी तरीके की जोड़ों के दर्द है या फिर गांठ का दर्द है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जब भी हमारा लिगामेंट ख़त्म हो जाता है या फिर उसमें थोड़ा बहुत सूजन हो जाती है, उस टाइम पे ये सूजन और दर्द को बहुत अच्छे तरीके से हील अप करता है। इसका जो डोज होता है, बीडी भी चलता है, ओडी भी चलता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे कि वो कैसे इस दवा को खिला रहा है। मेलॉक्सिकैम जो है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पैरासिटामोल के ड्रग के बारे में, तो पैरासिटामोल से ज़्यादा सुपीरियर ड्रग है और इसका जो डोज होता है बहुत कम होता है, इसलिए मेलॉक्सिकैम को पैरासिटामोल के ऊपर की दवा मानी जाती है। मेलॉक्सिकैम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी जानकारी ये है कि आपका अगर हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर हार्ट की कोई दवाएँ चल रही हैं या फिर आपका बाईपास सर्जरी हुआ है या फिर आपका वाल्व चेंज हुआ है हार्ट का, तो आप मेलॉक्सिकैम को बिल्कुल प्रेफर न करें। और अगर आपका कोई डॉक्टर प्रेफर कर भी रहा है तो आप लोग भी थोड़े से जागरूक रहें और इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आप मेरी वीडियो से ले सकते हैं। और कई बार होता है क्या है कि डॉक्टर को पता नहीं होता कि आपको ऐसी कोई डिजीज़ है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप सब लोग पहले अपने डॉक्टर को इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बता दें कि मेरा कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट की कोई दवा चल रही है, एस्पिरिन चल रही है, वारफेरिन वगैरह चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल बता दें, जिससे वो आपको ये दवाएं बिल्कुल प्रेफर नहीं करेगा। इनकी जगह पे वो कोई और दवा प्रेफर करेगा, क्योंकि अगर आपका हार्ट का कोई मेडिसिन चल रहा है या फिर आपका हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर आपका बाईपास सर्जरी हुआ है या फिर आपके वाल्व चेंज हुए हैं, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ये कर सकती है, आपके हाई बीपी या लो बीपी का प्रॉब्लम रहता है तो आपकी बीपी को घटा बढ़ा कर सकती है ये मेलॉक्सिकैम, जिससे आपके हार्ट फेलियर होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर आपका कोई सर्जरी हुआ है हार्ट का, तो आपके ब्लड लीकेज होने के या इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने डॉक्टर की सलाह पे ही ऐसी दवाओं को प्रेफर करें। मेलॉक्सिकैम के ड्रग ओवरडोज से या फिर इस दवा को ज़्यादा लेने से आपको मेजर इश्यूज़ कॉज हो सकते हैं, जैसे आपको हार्ट बर्न हो सकता है, सीने में जलन हो सकती है, आपके सीने में दर्द हो सकता है और आपको हाई बीपी या लो बीपी का प्रॉब्लम रह सकता है, आपको हार्ट अटैक भी पड़ सकता है, आपको कोमा में भी जा सकते हैं। अगर आपको कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन हैं, जैसे न्यूरो की कुछ मेडिसिन चल रही हैं, उस टाइम पे ये दवा प्रेफर नहीं की जाती। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये ध्यान रखना आपका काम बनता है डॉक्टर से पहले। कई बार होता है क्या है कि कुछ पेशेंट को पता नहीं होता है कि हमें इन दवाओं के साथ क्या करना चाहिए। अगर ये दवाएं आप ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं या किसी पेशेंट ने भी, किसी बच्चे ने या किसी एडल्ट ने गुस्से में आकर के या ऐसे ही गलती से बाय मिस्टेक ये दवा का ओवरडोज ले लिया और उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा जो कि मेरा है। अगर आपको नियर बाई कोई डॉक्टर या फिर कोई प्रैक्टिशनर्स या फिर जो कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर वो नहीं मिलता है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन वीडियो या ऑडियो कॉल के ज़रिए आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका वो जो ड्रग का ओवरडोज है या उसने जो दवा इंटेक कर ली है वो उसके शरीर से बाहर करा सकूँ, या फिर उसे मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट दिला सकूँ, जिससे आपका जो पेशेंट है वो नॉर्मल आ सके और फिर आप धीरे से आप अपने किसी नज़दीक के डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में जा कर के उस मरीज़ को दिखा सकें। क्योंकि कहते हैं कि कभी भी किसी भी मरीज़ की मौत जो है गलत दवा से नहीं होती, उससे गलत ट्रीटमेंट से हो जाती। इसलिए हमेशा बच के रहना चाहिए, आपको अपने अच्छे डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। मेलॉक्सिकैम सबसे ज़्यादा यूज़ तब की जाती है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स शो करती है जब किसी को अचानक से बॉडी में कहीं भी पेन होने लगता है या फिर ऐंठन सी हो रही होती है, पूरे शरीर में आलस सा रहता है, जकड़न सी रहती है, उस टाइम पे बहुत अच्छा काम करती है। इसका 7.5 mg डोज बहुत इफ़ेक्टिव होता है हमारी बॉडी के लिए। पर अपने डॉक्टर की सलाह पे इन दवाओं को प्रेफर करें, बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी दवाओं को बिल्कुल प्रेफर ना करें। मेलॉक्सिकैम जो है वो हमारे ह्यूमंस के अलावा वेटनरी डॉक्टरों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि ये वेटनरी में बहुत इसके वैरायटीज़ भी आती है, जैसे टैबलेट, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन सब कुछ आते हैं और ये उन डॉक्टरों के द्वारा ज़्यादा यूज़ की जाती है। मेलॉक्सिकैम दवा का जो डोज़ है वो हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ करना चाहिए, जैसे पेशेंट को जिस तरह की दिक्कत है उसके हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहिए। क्योंकि कई बार जब आप इसे खुद से लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक्चुअल डोज का कैलकुलेशन नहीं पता होता। इसलिए बोलता हूँ कि अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट की सलाह पे इन दवाओं को इनटेक करना स्टार्ट करें। क्योंकि आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि कैसे हमारे इंडिया में ये दवाएं ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और लोगों की डेथ कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और डे बाई डे ये ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है। 16,000 से 17,000 जो लोग हैं, अगर हम इसे पैसों में कन्वर्ट करें, 2.5 बिलियन डॉलर जो है हम पर ईयर ख़राब करते हैं अपने इन दवाओं के गलत इस्तेमाल से, जिससे हमारे कितना ज़्यादा भारी नुकसान होता है हमारी इकॉनमी को। और इन सारी चीज़ों को बचने के लिए तभी बोलता हूँ मैं कि अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह पे ही कोई भी दवा हो, कितनी भी छोटी पेन किलर हो, कितनी भी बड़ी दवा हो, उसको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही लें, क्योंकि वही बता पाएगा आपको ये दवा 2 दिन खानी है, 10 दिन खानी है, 2 महीने खानी है या 2 साल तक खानी है, वही आपको बेटर सजेस्ट कर पाएगा। एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ये भी है कि हमारे सराउंडिंग में आपको हर चौथा या पाँचवा पेशेंट जो है जोड़ों के दर्द से या फिर गांठ के दर्द से परेशान मिलता है। तो अब आप सोचिए ये जो लोग हैं ये पेन किलर्स कितनी यूज़ करते हैं। इन 4 या 5 लोगों में से अगर हम रेशियो निकालें तो मुश्किल से कोई आधा या एक पेशेंट जो होगा वो जा कर के प्रॉपर अपने जॉइंट पेन का इलाज कराता होगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि बहुत सारे लोगों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तब जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दर्द की दवा खा रहे होते हैं, अपना ट्रीटमेंट ही गलत करा रहे होते। तो हाउ कैन दे हील आर डिजीज़ या फिर किसी भी तरीके की, कैसे वो अपने आप को ठीक कर पाएंगे। एक सीक्रेट की बात यह है मेलॉक्सिकैम के बारे में कि इसका 7.5 mg जो डोज होता है वो 200 mg एसाइक्लोफेनाक के इक्वल होता है। तो आप खुद सोच लीजिए कितनी इफेक्टिव दवा है। और जिन डॉक्टरों को अभी पता नहीं है वो डॉक्टर्स इसे TDS की डोज में भी दे देते हैं, BD की डोज में भी दे देते हैं। तो आप खुद सोचिए 200 mg एसाइक्लोफेनाक अगर आप ले रहे हैं एक बार, तो अगर आप इसे 4 बार लेंगे तो चौको 8 mg एसाइक्लोफेनाक लेंगे, तब जा कर के आपका जो दर्द है या फिर आपका जोड़ों का दर्द है वो ख़त्म होता है। तो ऐसी दवाओं से, ऐसे दवाओं के यूज़ से आप थोड़ा सा सतर्क रहें, अवेयर रहें, जागरूक रहें। तो चलिए अब हम मेलॉक्सिकैम की हाफ़ लाइफ के बारे में जान लेते हैं। इसका जो हाफ़ लाइफ होता है वो 20 घंटे होता है। तो चलिए हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। जिसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसका जो केमिकल फार्मूला होता है उसका केमिकल फार्मूला C14H13N3O4S2 होता है। चलिए अब हम मूव करते हैं इसके यूज़र्स के बारे में। तो ये किसी भी तरीके की नॉर्मल, मेजर या माइल्ड पेन है उसमें बहुत अच्छा काम करती है।
किसी भी तरीके का दांत का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, फटीगनेस हो रखा है, ऐंठन हो रही है, या फिर पूरे शरीर में जकड़न सी है, स्टिफनेस हो रखा है, टेंडरनेस वगैरह है, तो आप इस दवा को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह पे ही। और कई बार जैसे किसी किसी को पैरों में फाटन उठती है, तो आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ ना करें। जैसे पैरों का फाटन होता है बहुत सर्टेन टाइम्स के लिए होता है, किसी को आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो कोशिश करें कि अगर नॉर्मल मसाज से चला जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको दवा इंटेक करनी ही है तो अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद ही इस दवा को इंटेक करें। और नॉर्मल भी आप ये दवा ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ओवर द काउंटर आपको नहीं मिल पाई, क्योंकि ये OTC का प्रोडक्ट नहीं है। तो आपको इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की नीड होगी, तभी आप इन दवाओं का यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए हम मेलॉक्सिकैम के डोज़ के बारे में जान लेते हैं। जो इसका डोज़ आता है टैबलेट में, वो 7.5 से 15 mg की टैबलेट्स आती है, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। और जो इसका इंजेक्शन आता है वेटनरी में 5 mg पर ml की वैल्यू के साथ आता है, और जो ह्यूमंस में आता है 20 mg पर ml की वैल्यू के साथ आता है, या फिर इसे डॉक्टर अपने हिसाब से यूज़ करता है कि उसे 5 ml लगाना है, 2.5 ml लगाना है, या फिर 10 ml लेना है, या 7 ml लेना है, 7 ml देना है। तो डॉक्टर अपनी तरीके से इस दवा को यूज़ करते हैं। तो चलिए मेलॉक्सिकैम के डोजेस फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि इसकी डोजेस फॉर्म्स किस किस तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। इसकी टैबलेट्स आती हैं, इसके इंजेक्शन आते हैं, इसके सस्पेंशन भी मिल जाएगी, इसके इन्फ्यूजन्स भी आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न जो है वो वेटनरी डॉक्टरों द्वारा ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, उनके द्वारा ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ भी किए जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। आइए अब हम मेलॉक्सिकैम के मेटाबॉलिज्म के बारे में जान लेते हैं। ये कैसे मेटाबोलाइज होती है हमारी बॉडी में। जब भी हम इसे ओरली इंटेक करते हैं तो कुछ टैबलेट्स की DT टैबलेट्स भी आती हैं, जो हमारे ओरल कैविटी से ही डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में कम्प्लीटली हमारे लीवर में जाकर के मेटाबोलाइज हो जाती है। और जब मेटाबोलाइज होने के बाद ये हमारी बॉडी में जितना भी हमारा रेसिड्यू अमाउंट होता है, वो हमारे यूरिन के थ्रू या फीकल मटेरियल के थ्रू हमारी बॉडी से ऊज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके ड्रग के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जनरली जितने अदर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसका भी वही सिमिलर है। डायरिया है, नोज़िया है, वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, फीवर है, रैशेस पड़ सकते हैं, आपको चट्टे भी आ सकते हैं, इचिंग भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। और कई बार होता है क्या है कि अगर आप इस दवा को खाली पेट प्रेफर कर लेते हैं तो आपको बहुत कमज़ोरी सी या फिर आलस सा भी रहता है। तो बिना खाना खाए इन दवाओं को बिल्कुल प्रेफर ना करें, क्योंकि इन दवाओं ये दवा हो या फिर कोई भी पेन किलर हो या कोई भी दवा हो, आपको कभी भी खाली पेट प्रेफर नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम मेलॉक्सिकैम के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। तो हम इसे ओरली इंटेक करते हैं, पैरेंटरली इंटेक करते हैं, और जेल फॉर्म में भी आते हैं, इससे इंजेक्शंस भी आते हैं, इसके इन्फ्यूज़न्स भी आते हैं। इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न जैसा मैंने बताया कि वेटनरी डॉक्टरों द्वारा ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि आप सबको दवा का इंटरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी हमें इसे बीटा ब्लॉकर चल रहे हैं किसी के, तो उसके साथ नहीं देने चाहिए। बारबिचुरेट्स चल रहे हैं तो उसके साथ नहीं देनी चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स और बारबिचुरेट्स जो है एक अलग कैटेगरी की ड्रग है, इसमें बहुत सारी दवाएँ आती हैं। इनका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपका एस्प्रिन चल रहा है तो उसके साथ इसे बिल्कुल प्रेफर ना करें। वारफेरिन चल रहा है तो उसके साथ बिल्कुल प्रेफर ना करें। मेथोट्रेक्सेट चल रहा है या कोई डायूरेटिक्स चल रहा है तो इन दवाओं के साथ आप इसे बिल्कुल प्रेफर न करें, क्योंकि अगर आप इन दवाओं के साथ इसे प्रेफर करेंगे तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग या फिर आपके हार्ट फेल्योर या फिर आपको कोमा में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर कई बार होता है क्या है कि जो दवा होती है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देती है। जैसे हमारे डायबिटिक्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगी, वॉरफेरिन जो है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगी। और जैसे हमारा टोर्सेमाइड है, टोर्सेमाइड करता क्या है कि मेलॉक्सिकैम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा। इसलिए हमें हमेशा दवाएं जो हैं डॉक्टर की या फार्मासिस्ट की सलाह पे ही खानी चाहिए, क्योंकि वही आपको बता पाएगा कि इस दवा को कब तक, कैसे और किसके साथ खानी है, किसके साथ नहीं खानी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आपका एसाइक्लोफेनाक, डाइक्लो, इटाडोलैक, नेप्रोक्सेन या फिर कोई भी अदर पारोक्सिकैम भी अगर चल रहा है, कोई अदर पेन किलर चल रहा है, तो उनके साथ हमें इस दवा को प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवाएं अगर आपकी चल रही हैं और उनके साथ आपने ये दवा भी ले ली अपने दर्द को ख़त्म करने में या किसी भी तरीके से सूजन को ख़त्म करने में, तो आपको टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। आपके पेट में इंटरनल ब्लीडिंग, आपके लीवर में इंटरनल ब्लीडिंग होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिक
हो जाती है। और वैसे भी मैंने जैसे बताया कि ये जो ड्रग है ये एसिडिक नेचर की होती है, इसलिए ऐसी दवाओं से आप सबको बिल्कुल बच के रहना चाहिए। आइए अब हम मेलॉक्सिकैम के अदर इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि मेलॉक्सिकैम को हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करनी, सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मेलॉक्सिकैम को किसी भी ह्यूमन पेशेंट को हमें 15 mg पर डे की डोज से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे टॉक्सिसिटी या फिर उसके इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेलॉक्सिकैम भी एक पेन किलर है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है। कुछ हमारे झोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं इसे एंटीबायोटिक कहते हैं, जो इन दवाओं को नहीं जानते उसे एंटीबायोटिक कहते हैं, क्योंकि इससे वो कंपेयर करते हैं एमॉक्सिसिलिन या फिर क्लॉक्सासिलिन के साथ, तो उन्हें लगता है कि ये एक एंटीबायोटिक है। ये भी एक पेन किलर है, और अगर आपकी ये पेन किलर चल रही है, ये दर्द की दवा चल रही है, तो इसके साथ कोई और दूसरी दर्द की दवा ना लें, और लेनी भी है तो अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इस दवा को प्रेफर करें। आप क्या करेंगे अगर मेलॉक्सिकैम का किसी ने टैबलेट जो है वो ज़्यादा इंटेक कर लिया है, डोज से ज़्यादा इंटेक कर लिया है, या किसी बच्चे ने या किसी एडल्ट ने गुस्से में या फिर गलती से, तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसे इमीडिएट आप एक्टिवेटेड चारकोल पिलाएं, और चारकोल पिलाने के बाद उसे वोमिट होगा, वोमिट होने के बाद उसे रिलैक्स मिलेगा, और अगर वोमिट होने के बाद भी उसे रिलैक्स नहीं मिलता है तो आप इमीडिएट अपने किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल या फिर MBBS MD डॉक्टर के पास जाएं। फिर भी अगर आपको कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं मिल पाता है तो आप दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं आपको इमीडिएट आपको वॉइस कॉल या वीडियो कॉल के ज़रिए आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके उस पेशेंट का, उस मरीज़ का हम ड्रग ओवरडोज या ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम कर सके, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। और डॉक्टर्स भी बहुत कम लिखते हैं, क्योंकि ये जो दवा है वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है, इसलिए वो किसी भी पेशेंट को ज़्यादा दिन खिलाने। प्राइमरी स्टेज में हम बिल्कुल इसे दे सकते हैं, जैसे किसी को शुरुआती दौर पे 2-4-10 दिन आपको किसी खिलाना है तो आप उससे बिल्कुल खिला सकते हैं, और हमारे डॉक्टर्स करते भी हैं, अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते भी हैं, लेकिन इसे ज़्यादा दिन तक उसे प्रेफर नहीं करते। आप सबसे एक मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप सभी लोग से कि अगर आपको अपने परिवार का, अपने यार दोस्त सबका ख्याल रखना है तो आप अपने आसपास के जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं या फिर गली नुक्कड़ में जितने भी बैठते हैं उन सब से दूर रहें, और अपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर किसी MBBS MD डॉक्टर को ही अपने मर्ज के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर आपको कभी ठीक नहीं करते हैं। 1-2 बार हम मानते हैं कि वो आप ठीक हो गए हैं तो आप उन पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको आपका डिग्री होल्डर या फिर एक MBBS डॉक्टर ही आपको सही सजेशन दे सकता है, क्योंकि उसने उस चीज़ की पढ़ाई कर रखी है और उसके बारे में, उस मर्ज के बारे में या फिर उस दवा के बारे में उसे पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। या कई बार गलती आप लोग की होती है जो आप लोग जागरूक नहीं रहते, इसलिए बोलता हूँ कि आप अपने डॉक्टरों को पहचानिए और थोड़ा सा जागरूक बनिए। तो चलिए अब हम लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि मेलॉक्सिकैम के मार्केट में किस किस ब्रांड से ये प्रोडक्ट्स आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे आपको कोई भी डॉक्टर्स लिखता भी होगा तो वो ब्रांड का नाम लिखते हैं, तो आपको कैसे ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए, तो आइए उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे मुवेरा आता है, एमकैम आता है, मोविल आता है, मेलो सुगारनिल आता है। जैसे सुगारनिल आता है पारोक्सिकैम का, वैसे मेलो सुगारनिल आता है मेलॉक्सिकैम का। वेटनरी डॉक्टरों में भी ये दवा की पूरी वैरायटीज़ आती है, जैसे मेलोनेक्स का टैबलेट, इंजेक्शन, जेल, इन्फ्यूज़न सब कुछ आता है, मेटाफ्लीम आता है, मेलॉक्सी आता है। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और भी बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन्स, जेनरिक कंपनी वाले भी इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, इस दवा को बनाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके डॉक्टर्स कौन सी दवा लिखते हैं, तो वैसे ही मेडिकल पे ये दवा अवेलेबल हो पाएगी। लेकिन मेरी हमेशा आप सबसे कोशिश यही रहती है कि आप लोग अपने डॉक्टरों को, अपनी दवाओं को और अपने मर्ज को समझें, और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ये मेरी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। और अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जितना हो सके उसे शेयर भी करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं ऐसे डे बाय डे आप सब के लिए ऐसे बहुत सारे फर्दर टॉपिक्स लाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे में फर्दर और भी वीडियोज़ डे बाय डे लाता रहूँगा। तो आप मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।